वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे अब ग्राम्सकी के कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी की और समझने की कोशिश करेंगे कि ग्राम्सकी ने कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी में आफ्टर ऑल क्या बोला। तो देखिए, ग्राम्सकी का जो आइडिया ऑफ हेजेमनी है, जिसका ब्रीफ मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था, वो हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि हाउ ग्रुप्स स्टे इन कंट्रोल विदाउट यूजिंग फोर्स। तो उसने ऑब्जर्व किया कि जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, खास करके जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं, जैसे कि इटली था बिफोर म्यूसलिनी केम ओवर टू इस्टेब्लिश हिज फासिस्ट रूल, वहां पर उसने कहा कि इन कंट्रीज में रूलर्स जो है, दे डोंट नीड कांस्टेंट वायलेंस, दे डोंट नीड पुलिस टू मेंटेन ऑर्डर। तो यहाँ पर इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है? तो ग्राम्सकी ने कहा कि इन जगहों में रिक्वायरमेंट ये होती है कि ट्राई टू शेप हाउ पीपल थिंक, ट्राई टू शेप व्हाट दे बिलीव, एंड ट्राई टू शेप व्हाट दे कंसिडर नॉर्मल। क्योंकि वो कहता है कि when people start believing and the goals of the ruling group, and they start thinking that it is in their interest to follow these, उसको कहते हैं हेजेमनी। तो आइडिया सिंपल है बॉस यहाँ पर। ये आइडिया ये है कि हेजेमनी में आपको काम केवल एक ही चीज पे करना है, और वो ये करना है कि आपको लोग क्या सोचते हैं, किस चीज में मानते हैं, उसको ऑल्टर इस तरीके से करना है कि वहां पर आप अपने वैल्यूज, आइडियाज और गोल्स को घुसा दो। उन वैल्यूज, आइडियाज और गोल्स को लोगों की थिंकिंग में और लोगों के बिलीफ सिस्टम में इस तरीके से घुसा दो कि लोगों को वो नॉर्मल लगे। और इस नॉर्मेलिटी में क्या होगा कि लोगों को ये बिलीव होना चालू हो जाएगा कि जो रूलिंग पार्टी के गोल्स हैं वो ही उनके गोल्स हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा कि जब ये दोनों के इंटरेस्ट सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, इस चीज को वो कहता है हेजीमनी। आप समझ रहे हो इस चीज को? तो यहां पर एक चीज को समझिए कि हेजिमनी इज ऑल अबाउट गेटिंग पीपल टू अग्री विद द सिस्टम। यानी कि एक सिस्टम जो है, पॉलिटिकल सिस्टम, उसके जो विचारधारा है, आप लोगों को उस विचारधारा से जोड़ने की कोशिश कर दीजिए। और जोड़िए भी इस तरीके से कि दे बिलीव दैट द आइडियोलॉजी इज राइट। सो देर इज नो एलिमेंट ऑफ फोर्स हियर, देर इज नो एलिमेंट ऑफ फोर्स। उनमें ये बिलीफ ले आओ कि व्हाट दे बिलीव इज बेसिकली राइट। अब ये बिल्ड कैसे होता है? ये बिल्ड होता है स्कूल से, रिलीजन से, मीडिया से, लिटरेचर से, फैमिली वैल्यूज से, इन चीजों से बिल्ड होता है। और ग्राम्सकी इन सारी चीजों को क्या बोलता है, जो हमने पहले भी देखा, सिविल सोसाइटी। तो जो पावरफुल आइडियाज हैं, जो रूलिंग क्लास की थिंकिंग है, उसको इन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सिविल सोसाइटी के थ्रू ऐसा परकोलेट करो सोसाइटी में
कि ये थिंकिंग इस सिविल सोसाइटी से लोगों की थिंकिंग बन जाए। और जब वो लोगों की थिंकिंग बन जाए तो लोगों को लगे कि हमारी थिंकिंग में और स्टेट की थिंकिंग में कितनी मैचिंग है। तो जो हमारी थिंकिंग है वही अगर स्टेट की थिंकिंग है तो हमें इसी स्टेट को रखना है बरकरार, इसको जाने नहीं देना। तो हो क्या रहा है कि रूलिंग स्टेट जो है वो सिविल सोसाइटी का प्रयोग करके आपकी थिंकिंग को अल्टर कर रहा है। और आपकी थिंकिंग को अल्टर करके वो ये इंश्योर कर रहा है कि आपकी थिंकिंग से अब इस प्रकार की हेजेमनी क्रिएट हो कि आपकी वैल्यूज और स्टेट की वैल्यूज इतनी सिंक्रोनाइज कर जाए कि आपको ये लगे कि हमारी वैल्यूज और उनकी वैल्यूज में कोई अंतर ही नहीं है। और जब अंतर नहीं है तो हम दोनों के इंटरेस्ट सेम है। अगर हम दोनों के इंटरेस्ट सेम है तो हमें इन्हीं को पावर में रखना है। और अगर ये इंटरेस्ट सेम रहेंगे लंबे समय तक तो हम कहेंगे कि हेजेमनी स्ट्रांग। और ये हेजेमनी इतनी स्ट्रांग होती है कि ग्राम्स्की कहता है कि पीपल डोंट इवन रियलाइज, दे डोंट इवन रियलाइज दैट दे आर बीइंग कंट्रोल्ड। They don't realize they are being controlled. They just think that this is how the life is. इसीलिए वो कहता है कि इन सोसाइटीज में चेंज बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि यहाँ पर चेंज जो आएगा वो कोई वायलेंस से नहीं आएगा। वो आएगा सिर्फ चेंज एक ही तरीके से, विच इज कॉल्ड चेंज ऑफ आइडियाज। यानी कि यहाँ पर आपको ट्रुथ, जस्टिस और प्रोग्रेस, इसकी लड़ाई लड़नी है। तो जब आपने ट्रुथ, जस्टिस और प्रोग्रेस के आइडियाज को न्यू कर दिया, एक ऑल्टरनेटिव विजन प्रोड्यूस कर दिया, तब आप समझोगे कि ये ट्रुथ, जस्टिस और प्रोग्रेस जो एक नए विजन के तहत आपके सामने पेश की जाएगी, तब जाके आपके दिमाग से ये हेजिमनी उतरेगी। तो ये हेजिमनी बिल्ड करने में भी टाइम लगता है और काउंटर हेजिमनी को एक्ट करने में भी टाइम लगता है। इसी रीजन से ग्राम्स्की कभी भी रेवोल्यूशन को एक वायलेंट फोर्स के नजरिए से नहीं देखता। तो ये बात अब क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि जो ग्राम्स्की का कॉन्सेप्ट ऑफ हेजिमनी है वो एक रेडिकल रीथिंकिंग है। और वो भी इस चीज की कि पावर को सस्टेन कैसे किया जाए, पहली बात तो। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि भाई ग्राम्स्की के व्यू में किसी भी तरीके से हेजेमनी को एक्सरसाइज करने के लिए कोअर्शन का रोल नहीं है, डायरेक्ट फोर्स का रोल नहीं है। यहाँ पर कंसेंट को मैन्युफैक्चर करने का रोल है। सिविल सोसाइटी का रोल है। और इसके तहत नरेटिव पैदा करने का रोल है जो अलाइन करता है सबऑर्डिनेट क्लास को विद इंटरेस्ट्स ऑफ द रूलिंग क्लास। इसकी वजह से क्या होता है कि जो रूलिंग क्लास है उसको एक मॉरल, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड व्यू है वो यूनिवर्सल, नेचुरल, कॉमन सेंस बेस्ड हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो हेजिमनी बिल्ड होती है ये परमानेंट होती है। इस रीजन से आप देखिए कि ग्राम्स्की कहता है बड़ा इंपॉर्टेंटली कि स्टेट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोerशन। इनफैक्ट स्टेट जो है इट इज एन इंटीग्रल स्टेट, इंटीग्रल स्टेट।
इसका मतलब ये होता है कि इट इज अ कॉम्पोजिट स्टेट। कॉम्पोजिट स्टेट का मतलब होता है कि यहाँ पर एक पॉलिटिकल स्टेट होता है जो कोerशन यूज करता है, सिविल सोसाइटी होती है जो कंसेंट मैन्युफैक्चर करती है, और इन दोनों के अमेलगमेशन से बनता है हेजेमनी, जिससे कि लेजिटिमेसी इन्फोर्स होती है। तो ग्राम्सकी ने क्या बोला? स्टेट किसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोerशन नहीं है बस। स्टेट यहाँ पर क्या है? इंटीग्रल स्टेट, जिसमें दो कंपोनेंट्स है, पॉलिटिकल स्टेट और सिविल सोसाइटी। इस रीजन से वो कहता है कि ये जो लेनिन का कॉन्सेप्ट है स्टेट के ऊपर रेवोल्यूशन करो, रेवोल्यूशन से स्टेट को ओवरथ्रो करो, ओवरथ्रो करके स्टेट की पावर को सीज करो, कैप्चर करो, इन सब चीजों को ग्राम्सकी कहता है कि दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ वॉर ऑफ वायलेंस। लेकिन इसके बजाय ग्राम्सकी प्रपोज करता है कि ये सब करने के बजाय वी हैव टू डू अ वॉर ऑफ पोजीशन। वॉर ऑफ पोजीशन का मतलब होता है कि वी हैव टू क्रिएट अ काउंटर हेजेमनिक आइडियोलॉजी, एंड देन use the counter ideology to remove the bourgeois। ये बोलता है ग्राम्सकी। इस रीजन से आप देखिए कि ग्राम्सकी का सारा फोकस एक आइडियोलॉजिकल पावर स्ट्रगल पे है। ग्राम्सकी का सारा फोकस ये है कि जब तक एक आइडियोलॉजिकल पावर स्ट्रगल नहीं होगा, सोसाइटी जो है वो आगे किसी भी तरीके से नहीं बढ़ पाएगी। यहाँ पर इसीलिए अगर आप देखो तो रेमंड विलियम्स क्या बोलता है? वो कहता है कि ये जो ग्राम्सकी का कॉन्सेप्ट है कल्चरल, तब तक कोई रेवोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो किसी भी रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल होने के लिए काउंटर लेवल पे एक हेजेमनी तैयार करनी ही पड़ेगी। स्टुअर्ट हिल जो है वो काम करता था सेंटर फॉर कंटेम्प्ररी कल्चरल स्टडीज में। उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये बोली, उसने कहा कि देखो ग्राम्सकी जो है उसके मुताबिक टीवी और न्यूज़ मीडिया जो है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है एक आइडियोलॉजिकल एपरेटस। ये शेप करता है पब्लिक ओपिनियन को। तो यहां पर आपको गेम खेलना है इनकोडिंग डिकोडिंग का। किस चीज की इनकोडिंग डिकोडिंग? मैसेजेस की। कौन से मैसेजेस की? वो मैसेजेस की जिसके थ्रू हेजेमनी बनती है। और ये डिलीवर कैसे होती है? थ्रू टीवी एंड न्यूज मीडिया। तो स्टुअर्ट हिल के मुताबिक गेम सारा होना चाहिए इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। आप मैसेज को कैसे इनकोड करते हो, कैसे डिकोड करते हो, और कैसे प्रेजेंट करते हो जिससे कि हेजेमनी सस्टेन हो। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो तो अर्नेस्टो लेक्लाउ जो है चैंटल मॉफे के साथ वो क्या बोलता है? वो कहता है कि देखो भाई, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हेजिमनी एंड सोशलिस्ट स्ट्रेटजी।
इस किताब के तहत उन्होंने ये बात बोली कि ग्राम्सकी जो है, उसने आर्टिकुलेट किया है एक न्यू पॉलिटिकल डिस्कोर्स, जिसमें क्लास हेजेमनी जो है उसको केवल एक आइडेंटिटी बेस्ड काउंटर हेजेमनी से ही टैकल किया जा सकता है। एक ऐसा डिस्कोर्स जिसमें क्लास हेजेमनी जो है, क्लास हेजेमनी की यहाँ पर मतलब पावर इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज वेपन्स और फोर्स, बट पावर इज ऑल्सो अबाउट आइडेंटिटी, इट इज ऑल्सो अबाउट लैंग्वेज। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि पहली बात तो ग्राम्स्की ने लैंग्वेज और आइडेंटिटी को पावर के साथ लिंक किया, और उसने ये भी लिंक करने की कोशिश करी कि कैसे एक रेवोल्यूशन में लॉ में अगर कोई चीज काम आएगी तो वो केवल ही केवल एक है, दैट इज दी हाउ काउंटर आइडेंटिटी काउंटर लैंग्वेज इज बिल्ट अप टुडे। ये चीज हेजेमनी की जो ग्राम्स्की ने बोली, इटली में देखी गई मुसोलिनी के टाइम पे 1920 से 45 तक, 1922 रादर वी विल से, जब कैथोलिक चर्च का प्रयोग किया गया, यूथ का प्रयोग किया गया, यूथ कैंप्स लगा के, और थिएटर का प्रयोग किया गया धुरंधर टाइप मूवियां बना के। सिमिलरली ये चीज चाइना में देखने को मिली, जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी ने पेट्रियोटिक एजुकेशन और टेक सेंसरशिप का गेम खेला। इंडिया में ये चीज देखी जा रही है आज पर व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, जिनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं, और साथ में मैन्युफैक्चर्ड नरेटिव्स, इनका प्रयोग किया जा रहा है हेजेमनी को प्रमोट करने के लिए। तो ये बात बोली पूरी की पूरी हेजेमनी के कॉन्टेक्स्ट में इसने, ग्राम्स्की ने। ठीक है जी।